नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ नॉनस्टॉप 9 के साथ हम हाजिर हैं। लखीमपुर खीरी में किसानों को कार से कुचलने की घटना का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा मंगलवार सुबह से गुरुवार की सुबह तक पुलिस की रिमांड में रहेगा। स्थानीय सत्र अदालत ने पुलिस की मांग पर केंद्रीय मंत्री के बेटे की कस्टडी को मंजूरी दे दी है। लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को सेशन कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अब 12 अक्टूबर सुबह 10 बजे से 15 अक्टूबर सुबह 10 बजे तक केंद्रीय मंत्री का बेटा आशीष पुलिस रिमांड में रहेगा। 3 दिवस का रिमांड दिया गया है शर्तों के साथ। कब से कब तक और क्या 12 से 15 तक दलील हम नहीं बता पाएंगे आपको, ये विवेचना का विषय है। 14 दिन की रिमांड? हाँ, मेरे तरफ से 14 दिन की रिमांड की मांग की गई थी। क्या उन्होंने कहा था अपना अधिवक्ता साथ रखने की बात की गई थी, क्या है ये माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश है, उसमें उसके अनुसार आदेश किया गया। अगर टीम अगर ले जाना चाहती है स्पॉट, वो टीम जाने, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। 3 दिन की रिमांड दी गई जी। हालांकि पुलिस ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित मिश्रा के बेटे आशीष से पूछताछ के लिए 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 72 घंटे की रिमांड मंजूर की। 3 दिन की रिमांड दी गई है। साफ है कि 3 दिन में वो तमाम सबूत जुटाने होंगे और ऐसे में 15 तारीख को एक बार फिर पेश किया जाएगा आशीष मिश्रा को। कैमरामैन कलिकांत के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को पद से हटाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोला है। कांग्रेस ने आज पूरे देश में इसे लेकर मौन प्रदर्शन किया। न शोर न हंगामा। लखनऊ में कांग्रेसियों के साथ मौन व्रत पर बैठ गईं प्रियंका गांधी। गांधी प्रतिमा के पास बैठे कांग्रेसी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग पर अड़े थे। संदेश ये था कि जब तक अजय मिश्रा केंद्रीय मंत्री के पद पर बने रहेंगे, किसानों को कुचलकर मारने के आरोप में गिरफ्तार उनके बेटे अजय मिश्रा के खिलाफ निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। लखीमपुर खीरी के किसानों को इंसाफ मिलना दूर की कौड़ी बन जाएगी। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी जीपीओ पर जो गांधी प्रतिमा है उसके नीचे यहां पर आपको प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही होंगी। सबसे खास बात यह है कि ये मौन प्रदर्शन है कांग्रेस की तरफ से, जिसमें न सिर्फ प्रियंका गांधी मौजूद है बल्कि इनके अलावा यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। इससे पहले दूसरे कांग्रेसियों ने भी लखनऊ में लखीमपुर खीरी कांड के विरोध में मौन प्रदर्शन किया। अपराध हुआ है तो अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, मेहमान नवाजी नहीं होनी चाहिए। आज जिस तरह के हालात हैं, मेहमान नवाजी हो रही है, पत्र भेजे जा रहे हैं, आखिर कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौन प्रदर्शन के जरिए लखीमपुर के किसानों के साथ एकजुटता का इजहार किया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी कांग्रेसियों ने मौन प्रदर्शन करके लखीमपुर हिंसा के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की मांग की। बताओ कि बीजेपी का षड्यंत्र करती है, किसानों को कुचलकर मारती है, दिल्ली में बैठ के प्लानिंग करके तो मारा है। कैसे मारा है आप बताओ? खट्टर बयान देते हैं, फिर गृह राज्य मंत्री बयान देते हैं, तो बिना तैयारी के मार दिया गया बीजेपी ने। जम्मू में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पटेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर की अगुवाई में कांग्रेसियों ने गवर्नर हाउस के पास मौन प्रदर्शन किया। चेन्नई में कांग्रेसियों ने लखीमपुर खीरी कांड को लेकर यूपी और केंद्र सरकार के विरोध में मौन धारण किया। लखीमपुर खीरी में किसानों को कार से कुचलने का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि आरोपी के पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए। न्यूज़ 24। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर महाराष्ट्र के सत्ताधारी गठबंधन ने के बुलाए बंद कर राज्य में मिला जुला असर देखने को मिला। मुंबई और आसपास के इलाकों में तीनों पार्टियों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे। सबने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के पिता केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग की। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज महाविकास अघाड़ी के आह्वान पर बुलाए गए बंद का मुंबई और आसपास के इलाकों में व्यापक असर दिखा। शिवसेना समर्थकों ने गिरगांव चौपाटी पर जोरदार प्रदर्शन किया। मुंबई के कांदिवली वेस्ट में बंद के दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल के सामने सड़क पर लेटकर चक्का जाम किया। हालांकि पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार कर लिया।
मुंबई के विक्रोली हाईवे पर शिव सैनिकों ने टायर और लकड़ियां जलाकर रास्ता रोका और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में शिवसेना नेता संजय राउत के भाई सुनील राउत भी शामिल हुए। बंद के कारण मुंबई में सुबह से ही बेस्ट की बसें नहीं चली, जिससे आम लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेताओं ने बंद के दौरान राजभवन के सामने मौन प्रदर्शन किया और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी को लेकर दबाव बनाने की कोशिश की। हालांकि बीजेपी ने सत्ताधारी गठबंधन के इस बंद को सियासी ड्रामा बताया। बीजेपी ने राज्य सरकार की नाकामियां भी गिनाई। महाविकास आघाड़ी के लोग सरकार ने, दो दल है हमारे, सरकार नहीं दल है, वो दलों ने लोगों की भावनाओं को समझकर आज महाराष्ट्र बंद रखा और उसका प्रतिशत महाराष्ट्र की जनता ने दिया। राज्य की सरकार और महानगर पालिका प्रशासन इनकी मिलीभगत है। पहले इन्होंने बस फोड़ने को लगाई, उसके बाद इन्होंने बसेस बंद की। एक प्रकार से स्टेट स्पॉन्सर्ड इस प्रकार का ये काम चल रहा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार के बंद के ऊपर प्रतिबंध लगाया है। लखीमपुर खीरी कांड ने विपक्षी दलों को बीजेपी पर हमले का हथियार थमा दिया है और वो इस मुद्दे के जरिए देश भर में किसानों की सहानुभूति हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में कोयला संकट लगातार गहराता जा रहा है और उसको लेकर बिजली सप्लाई बाधित होने की आशंका जताई जा रही है। कई राज्य सरकारों ने इसे लेकर केंद्र को आगाह किया है, लेकिन केंद्र की अगर माने तो ऐसा कोई संकट नहीं है। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੋਲੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੇ ਛੇਤੀ ਕੋਲਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਲੈਕਆਊਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜੀ, ਬਲੈਕਆਊਟ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਦਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ हर तरीके से। केंद्र सरकार लगातार कोयला संकट हालात को खारिज कर रही है, लेकिन राज्य सरकारें बारी बारी से अंधेरे का अंदेशा जता रही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बिजली की कमी कबूल कर ली है। पैसा ज्यादा लग रहा है, जो हम लोगों का जिससे तय था, जो कम मिलने लगा तो फिर दूसरी जगह से इन लोगों ने जो खरीद शुरू किया है इसके लिए, अपने लोगों के लिए, उसमें पैसा ज्यादा लग रहा है, लेकिन किया जा रहा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हालात की जानकारी दी है, लेकिन सोमवार को इन दोनों मंत्रियों ने ही देश में कोयले की किल्लत और बिजली संकट की आशंका को खारिज कर दिया था। हमारे पास रिजर्व है, अगर उनको चाहिए तो और ले लेते हैं। हमारे पास रिजर्व है, दिल्ली के लिए रिजर्व है 1000 मेगावाट। क्यों विभिन्न राज्य सरकारें कह रही है कि कोयले का संकट है? आप क्या करना क्या चाहते हो कोयले की इस संकट? आपको पता नहीं था कि आपके पास कितना स्टॉक है और कितनी कोयले का कंजम्पशन पर डे भारत में बिजली उत्पादन के लिए होता है? कोयले की बहुत बड़ी इस टाइम थर्मल पावर प्लांट्स में दिक्कत है, और दिक्कत है तभी तो कल यूपी के मुख्यमंत्री ने भी पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को, कई मुख्यमंत्रियों ने लिखा, क्योंकि बिजली की समस्या है और इसको मानना चाहिए। समस्या मानेंगे तभी इसको इलाज करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में भी कोयला संकट गहरा हो गया है। सबसे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ही केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर इस मसले को सुर्खियों में लाया था। केजरीवाल का दावा है कि केंद्र सरकार ने कोयला संकट को लेकर आंखें मूंद ली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो तमाम राज्य सरकारें कह रहे हैं कि कोयले का संकट है, केंद्र सरकार कह रही है कि पर्याप्त कोयला है। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए नॉन स्टॉप 9। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 9। अगली खबर जम्मू कश्मीर से, जहां सेना की सख्ती से घबराए कायर आतंकियों ने आज पुंछ सेक्टर में घात लगाकर सेना पर हमला किया। इस हमले में भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए। पाकिस्तान की सीमा से लगे जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में अल सुबह आतंकी हमले में 5 जांबाज शहीद हो गए। पुंछ के पास सूरनकोट के चामरेर फॉरेस्ट एरिया में सेना आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन कर रही थी, लेकिन सरहद पार से घुसपैठ करके आए भारी हथियारों से लैस आतंकियों ने सेना पर हमला कर दिया। इस मुठभेड़ में एक जेसीओ और 4 अन्य सैनिक शहीद हो गए। सेना और पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है और आतंकियों की तलाश में अभियान जारी है। जानकारी के मुताबिक रविवार देर रात सुरनकोट में सेना को पता चल गया था कि यहां आतंकियों की मौजूदगी है। इस सूचना के बाद सेना की टुकड़ी ने इलाके की घेराबंदी करके तलाशी अभियान चलाया, लेकिन घात लगाकर बैठे आतंकियों ने जवानों पर हमला कर दिया। हाँ, आप उनके ज्यादा आतंकवादी मार रहे हैं और वो भी आप हमारे लोगों को शहीद कर रहे हैं। ये तब तक दूर नहीं होगा जब तक आप अपनी वर्किंग नीति को नहीं चेंज करेंगे।
पुंछ में 5 जवानों की शहादत पर विपक्षी दल सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ने का आरोप लगाया। यह देश के लिए दुख की बात है और देश जो है ऐसे शहीद सैनिकों के परिवार के साथ खड़ा हुआ है। जिन कारणों से वहाँ की सरकार को हटा के एक यूनियन टेरिटरी बनाई, वो नीति सरकार की सफल होती नहीं दिख रही है। अभी एक जेसीओ मारा गया, उसके साथ 4 जवान मारे गए इधर पुंछ में। तो ये कब तक चलेगा? ये खून खराबा कब तक चलेगा? कब तक बीजेपी? 5 जांबाज हमने जरूर खोए हैं, लेकिन सेना गिन गिन कर हिसाब लेगी। मुठभेड़ जारी है। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए नॉनस्टॉप 9। वेलकम बैक। अगली खबर यूपी से, जहां नोएडा अथॉरिटी में आज बवाल हो गया। अपने जमीन के मुआवजे की मांग कर रहे थे किसान, मामला उग्र हो गया। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें 10 किसान घायल हो गए। घायल किसानों को गौतम बुद्ध नगर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किसानों ने थाने में शिकायत की है और उनका कहना है कि अगर उनकी शिकायत दर्ज नहीं हुई तो वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। नॉनस्टॉप 9 में अभी के लिए इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।